नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो किसी प्रेरणादायक भाषण की ऊंची आवाज जैसा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शांत और गहरी सच्चाई की बात है। और ये एक ऐसे सवाल से शुरू होता है जो सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। क्या आपका दिमाग तकनीकी रूप से तो आपका ही है ना? हाँ, बिल्कुल। पर क्या क्या सच में उसका कंट्रोल आपके हाथ में है? ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, एक दिन में हमारे दिमाग में 60,000 से भी ज्यादा ख्याल आते हैं। हाँ, और मजे की बात यह है कि हम उन ख्यालों को चुनते नहीं हैं। ज्यादातर समय तो हम सोच भी नहीं रहे होते, हम बस प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। एक तरह का ऑटो पायलट मोड। बिल्कुल। मैं ये महसूस कर सकती हूँ, जैसे सुबह उठते ही फोन उठाया, कोई खराब खबर पढ़ ली और बस पूरा मूड बिगड़ गया। या किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ कह दिया और घंटों तक वही बात दिमाग में घूमती रही। ये सोचना तो नहीं हुआ। नहीं, ये तो ऐसा है जैसे किसी और ने मेरे दिमाग का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया हो। यही, बिल्कुल यही। और जो इंसान सिर्फ प्रतिक्रिया में जीता है वो अपने दिमाग का मालिक नहीं बल्कि कैदी बन जाता है। कैदी? और उसकी जेल की दीवारें किसी और ने नहीं, उसी के ख्यालों ने बनाई होती हैं। पर दिलचस्प बात यह है कि उस जेल का जेलर वो खुद नहीं होता। तो फिर कौन होता है? समाज क्या कहेगा, हमारे अतीत के डर, परिवार की उम्मीदें, ये सब बाहरी ताकतें जेलर बन जाती हैं और वही तय करती हैं कि कैदी क्या सोचेगा। ये दिमाग का कैदी होना सुनने में बहुत भारी लगता है। तो इस जेल की सबसे मजबूत दीवार क्या है? हमारे स्रोत कहते हैं कि वो डर है। हाँ, डर। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक बात है। डर असल में फेल होने का नहीं होता। तो फिर? डर होता है अनिश्चितता का, पता नहीं क्या होगा का। जब भविष्य धुंधला दिखता है तो हमारा दिमाग वो खाली जगह भरने के लिए अपने आप सबसे बुरी कहानी बना लेता है। कि उसकी डिफॉल्ट सेटिंग है, कह सकते हैं। हाँ, एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म। लेकिन यही सेफ्टी हमें कैद कर लेती है। इसीलिए कहा गया है कि डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो। लेकिन अपने ही डर से सवाल पूछना, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर जब असल में घबराहट होती है तब दिमाग कहाँ काम करता है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सिर्फ फिलॉसफी से काम नहीं चलता। स्रोत एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका बताते हैं। जब भी डर हावी हो तो उसे दुश्मन नहीं, एक मेहमान की तरह देखो। मेहमान की तरह? हाँ, और उससे सिर्फ 3 सवाल पूछो। हाँ? पहला, इस डर का सबसे बुरा नतीजा क्या हो सकता है? उसे लिख लो। दूसरा, क्या इसके होने का कोई ठोस सबूत है या ये सिर्फ मेरी कल्पना है? और तीसरा, सबसे जरूरी, अगर ये सच हो भी गया तो मैं इससे निपटने के लिए पहला छोटा कदम क्या उठाऊंगा? वाह, मतलब डर से भागने के बजाय उसके साथ बैठकर एक प्लान बना लेना। बिल्कुल। इससे शायद डर खत्म ना हो, पर वो जो अनिश्चितता वाला हिस्सा है ना, जो असल में हमें पंगु बना देता है, वो खत्म हो जाता है। जिस पल आप डर को समझने लगते हैं, वो अपनी ताकत खोने लगता है। अंधेरे में हर रस्सी सांप लगती है, पर टॉर्च जलाकर देखने पर सच्चाई सामने आ जाती है। ये सवाल पूछना उस टॉर्च को जलाने जैसा है। बिल्कुल। डर की बात तो समझ आती है, लेकिन मुझे हमेशा हैरानी होती है जब मैं दो लोगों को एक ही मुश्किल में देखती हूँ। एक पूरी तरह बिखर जाता है और दूसरा और मजबूत होकर निकलता है। हाँ, ये फर्क कहाँ से आता है? ये फर्क हालात से नहीं, सोच के इस्तेमाल से आता है। और ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, इसके पीछे विज्ञान है। अच्छा। स्रोत में एक अध्ययन का जिक्र है। 2 समूहों को एक ही मुश्किल पहेली दी गई। फर्क सिर्फ एक था। एक समूह को पहेली शुरू करने से पहले 5 मिनट के लिए अपनी सबसे बड़ी ताकत और पिछली सफलताओं के बारे में सोचने को कहा गया। और नतीजा क्या हुआ? जिस समूह ने सिर्फ 5 मिनट अपनी ताकत के बारे में सोचा, उनकी पहेली सुलझाने की सफलता दर दूसरे समूह से 40% ज्यादा थी। 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। कोई जादू नहीं था, सिर्फ दिमाग की प्रोग्रामिंग का खेल था। उन्होंने मुश्किल पर नहीं, बल्कि समाधान खोजने की अपनी क्षमता पर ध्यान लगाया। सिद्धांत बहुत सीधा है कि आप जो लगातार सोचते हैं, आप धीरे धीरे वही बन जाते हैं। हाँ, आपके दिमाग के न्यूरल पाथवेज वैसे ही बन जाते हैं। आप दिमाग को जो काम देते हैं वो उसी में माहिर हो जाता है। तो अगर हमें दिमाग का मालिक बनना है, उसे सही काम पर लगाना है, तो पहला कदम क्या होना चाहिए? स्रोत में एक तुलना है जो मेरे दिमाग में अटक गई। वो कहते हैं कि दिमाग एक घर जैसा है। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। सोचिए, अगर आप अपने घर का दरवाजा हर किसी के लिए, हर राहगीर के लिए खुला छोड़ दें, तो क्या वो घर वाकई आपका रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी अंदर आएगा, सोफे पर बैठ जाएगा, कोई कुछ सामान उठाकर ले जाएगा, कोई कचरा फेंक जाएगा।
कुछ ही दिनों में वो घर आपका नहीं, एक धर्मशाला बन जाएगा। और हम अपने दिमाग के साथ रोज यही तो करते हैं। हाँ, किसी की राय, मीडिया का डर, किसी की बेवजह की आलोचना, हम हर ख्याल को बिना सवाल के अंदर आने देते हैं। इसीलिए समाधान है अपने दिमाग का द्वारपाल बनना, गेटकीपर। गेटकीपर। हर विचार जो दरवाजे पर दस्तक दे, उसे अंदर आने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछना है, क्या तुम मेरे काम के हो? क्या तुम मुझे बेहतर बनाने आए हो, या सिर्फ मेरा सुकून छीनने? इसका एक असली उदाहरण क्या हो सकता है? मान लीजिए मैं ट्रैफिक में फंसी हूँ और मेरे दिमाग में ख्याल आता है मेरा तो दिन ही खराब है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। एक गेटकीपर उस वक्त क्या करेगा? बहुत बढ़िया उदाहरण है। जिसका दिमाग ऑटो पायलट पर है, मतलब बिना गेटकीपर के, वो इस ख्याल को सच मान लेगा और उसका मूड खराब हो जाएगा। खराब होगा, वो बेचैन हो जाएगा और शायद आगे जाके किसी पर गुस्सा भी निकाल दे। उस एक ख्याल ने उसके पूरे दिन पर कब्जा कर लिया। लेकिन जिसका गेटकीपर तैनात है, वो उस ख्याल को रोकेगा और पूछेगा, रुको, क्या ये सच है कि मेरा दिन ही खराब है? मैं सिर्फ ट्रैफिक में फंसी हूं। क्या इस एक घटना को पूरे दिन पर हावी होने देना सही है? नहीं। फिर वो उस ख्याल को दरवाजे से ही लौटा देगा और शायद उसकी जगह रेडियो पर कोई गाना सुनने का फैसला करेगा। फर्क साफ है, एक कैदी है, दूसरा मालिक। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। ये गेटकीपर विचारों को दबाता नहीं है, उन्हें सिर्फ जांचता है। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। मुझे लगता है ज्यादातर लोग बुरे ख्यालों को दबाने की कोशिश करते हैं, जो शायद और खतरनाक है। बहुत खतरनाक। स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं। सोच को दबाने और सोच को चुनने में जमीन आसमान का फर्क है। दबाया हुआ विचार एक स्प्रिंग की तरह होता है। आप उसे जितना दबाएंगे, वो उतनी ही ज्यादा ताकत से वापस उछलेगा। गेटकीपर का काम लड़ना नहीं है, फिल्टर करना है। वो हर विचार को देखता है, समझता है और फिर शांत मन से तय करता है कि किसे अंदर आने की इजाजत है। और यहीं पर वो आवाज काम आती है जो हमारे अंदर 24 घंटे चलती रहती है। हाँ। वो छोटी छोटी बातें जो हम खुद से कहते हैं, अरे ये तो मैं कर ही नहीं सकती, या सब मुझे ही देख रहे होंगे। विशेषज्ञ इसे ऑटो सजेशन कहते हैं, पर असल में ये वो कहानी है जो हम खुद को अपनी जिंदगी के बारे में सुना रहे हैं और हम ये तय नहीं कर सकते कि ये कहानी चलेगी या नहीं। क्योंकि वो तो हमेशा चलेगी। हमेशा। लेकिन हम कहानी के शब्द जरूर बदल सकते हैं। जो इंसान खुद से बार बार कहता है मुझसे नहीं होगा, उसका दिमाग उस बात को एक आदेश की तरह लेता है और उसे सच साबित करने में जुट जाता है। हाँ, वही जो कहता है ये मुश्किल है पर मैं कोशिश करूंगा और धीरे धीरे सीख लूंगा, उसका दिमाग समाधान ढूंढने में जुट जाता है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ अंदर की बात है? मान लीजिए कोई अपने अंदर की कहानी बदलने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर वो ऐसे माहौल में रहता है जहां हर कोई हर वक्त डर और नाउमीदी की बातें करता है। माहौल। क्या उस पर बाहर का कोई असर नहीं होता? असर होता है और बहुत गहरा होता है। आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है। आप उसमें कितने ही अच्छे बीज बोलें, लेकिन अगर बाहर से लगातार जहरीली हवा और गंदा पानी आता रहेगा तो उन बीजों का खिलना मुश्किल हो जाएगा। हम जिन लोगों की बातें सुनते हैं, जो खबरें देखते हैं, वो सब हमारे दिमागी बगीचे के लिए हवा पानी की तरह हैं। तो दिमाग का मालिक बनने के लिए एक व्यावहारिक कदम ये भी है कि हम अपने आसपास की आवाजों को फिल्टर करना शुरू करें। बिल्कुल। हर किसी को अपनी जिंदगी से हटाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हर आवाज को अपने दिमाग के अंदर जाने देना भी जरूरी नहीं है। जब इंसान अपने आसपास के शोर को फिल्टर करता है तो उसका दिमाग शांत होने लगता है, और शांत दिमाग में ही स्पष्टता और सही सोच जन्म लेती है। और ये सब सुनने में जितना आसान लगता है, एक दिन में तो होता नहीं होगा। यहीं पर अनुशासन की बात आती है। हाँ, डेली प्रैक्टिस। ज्ञान तब तक बोझ होता है जब तक वो आदत न बन जाए। पर यहाँ अनुशासन का मतलब खुद पर सख्ती करना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। अनुशासन का मतलब है हर दिन अपने विचारों पर बस थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे ही कोई बेकार ख्याल दिमाग में आए, उसे पकड़ना और उसे बदलना। रोज सुबह उठकर खुद से ये पूछना, आज मैं अपने दिमाग को किस दिशा में ले जाना चाहता हूँ। और शायद यही छोटी सी रोज की मेहनत इंसान को भीड़ से अलग करती है। यही परम सत्य है। लोग अपनी जिंदगी के नतीजे तो बदलना चाहते हैं, लेकिन उस नतीजे को पैदा करने वाली सोच को बदलने की रोज की मेहनत नहीं करना चाहते। अपने दिमाग का मालिक बनना कोई मंजिल नहीं है। नहीं, ये एक जीवन भर की प्रक्रिया है। ये आपसे हर दिन ईमानदारी मांगती है, खुद के साथ ईमानदारी। तो इस पूरी गहरी बातचीत का सार क्या है, अगर हमें इसे एक लाइन में समेटना हो? सार ये है कि आपकी बाहरी दुनिया आपकी अंदरूनी दुनिया का सिर्फ एक आईना है। आपकी जिंदगी आपके सबसे हावी विचारों का नतीजा है। ये एक बहुत सीधी लेकिन गहरी सच्चाई है। और यहीं पर हमारे सामने
एक स्पष्ट चुनाव आता है। अगर आप अपने विचारों के मालिक नहीं बने तो कोई और आपकी जिंदगी की दिशा तय करेगा। समाज, डर, परिस्थितियां, ये सब आपके मालिक बन जाएंगे। और मालिक हमेशा अपने फायदे के लिए काम करता है, आपके नहीं। तो बदलाव के लिए सवाल को बदलना होगा, ये पूछने के बजाय कि मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है। ये पूछना शुरू करना होगा कि मैं रोज अपने दिमाग में क्या सोच रहा हूं। जिस दिन ये सवाल बदल जाएगा, उस दिन जवाब बदलने शुरू हो जाएंगे। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली क्या बात है जिसे वो अपने साथ ले जा सके। एक विचार है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। जिंदगी में दो तरह के दर्द होते हैं, एक अनुशासन का दर्द और दूसरा पछतावे का दर्द। अनुशासन का वजन कुछ ग्राम का होता है, लेकिन पछतावे का वजन कई टन का होता है। चुनाव आपका है कि आप कौन सा वजन उठाना चाहते हैं।